अस्सलाम वालेकुम। CS301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट बहुत वेटेड है, तो आप लोगों के सामने है। बहुत दफ़ा मैंने कोड किया लेकिन गलतियां हुई, और आज मैंने स्कूल से छुट्टी भी की है, तो इसीलिए कि इसको बना सकूं। रात 3-4 बजे सोया हूँ, तो नहीं बन रही, तो लेकिन अभी कुछ हद तक इसका सोल्यूशन सही है। लेकिन इसके बाद 301 के लिए मुझे रिक्वेस्ट ना कीजिएगा, और 609 मैं नहीं बना रहा, मुझे बहुत सारी और असाइनमेंट बनानी है, मेरी अपनी असाइनमेंट्स हैं। तो ये 301 रेडी है, इसको देखते हैं। लेकिन कुछ जगह पे पुरानी आपको बुक और इस तरह की दिखाई जा रही हैं, फाइल शेयर कर रही हैं। काइंडली आंखें ओपन करके बनाइएगा और सेंड कीजिएगा, और क्लोजली कोड को देखें और समझें, फिर करें। और इसकी एक सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से नंबर कटने हैं, वो है गिफ एग्जीक्यूशन। जब आपने प्रोग्राम रन करना है तो आपने अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग फॉर्मेट फैक्ट्री उसको डाउनलोड कर लें। जब वो डाउनलोड कर लेंगे तो उसके साथ एक इनसाइड आ जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये मैं फ्री में है, तो इसको स्क्रीन रिकॉर्ड आप कर लीजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड जब कर लेंगे तो ऑनलाइन उस MP4 को लेके जाएं और MP4 को कन्वर्ट करें गिफ के अंदर, और वो फाइल के साथ आपने सेंड करना है। जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी, आप एंट्री कर रहे होंगे प्रोग्राम की, उस दौरान आपने वीडियो बनानी है। तो वीडियो जिसकी नहीं होगी उसके 10 नंबर कट जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के देखे हैं कि सिर्फ 10-10 नंबर ही आए, तो आपको पहली दफ़ा फेस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट फैक्ट्री डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके साथ फिर जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके साथ फॉर्मेट फैक्ट्री का ये स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा। इसको इस्तेमाल करके आप रिकॉर्ड करें वीडियो, और फिर उसको गिफ में कन्वर्ट करें। ऑनलाइन बहुत सारे हैं, MP4 टू गिफ करेंगे तो कन्वर्ट हो जाए, बल्कि फॉर्मेट फैक्ट्री के अंदर ही MP4 टू गिफ कन्वर्टर भी है। तो ये सारी आप लोगों के लिए हेल्प है। देन आपको ये इंसर्ट अ नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन एट लिंक्ड लिस्ट। ये लिंक्ड लिस्ट होती है, जो डायनामिक लिंक लिस्ट होती है उसे लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। तो लिंक लिस्ट के लिए geeks4geeks.org पे चले जाएं, और वहाँ पे जाके आप उस कोड को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत दफ़ा कोड दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ, क्लास के साथ, जावा के साथ, हर तरह का कोड पड़ा है, तो इसको समझिएगा। अब हम असाइनमेंट पे आते हैं। तो मैंने जो ज़रूरी बातें थी वो बता दी हैं। इसमें आपने डाटा इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करते हुए ही नोड को सही पोजीशन पे लेके जाना है। हाईएस्ट वाले को पहले नंबर पे यानी हेड पोजीशन पे लेके आना है, और नेक्स्ट नोड होगा, अगर वो हेड पे नहीं है तो फिर उसको नेक्स्ट मूव करवा दें। तो इस तरह करके जो लार्जेस्ट जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको टॉप पे होना चाहिए। तो इसमें सॉर्टिंग करनी है, वो चीज़ है इसके अंदर। कोड को फर्स्ट रन करके देखते हैं कोड सही चलता है कि नहीं, कोड में ही ना ब्लंडर हो। तो कोड को चेक कर लें। 1 इंटर किया मैंने, और BC2 और मार्क्स हम लगते हैं 78, आबिद भुट्टा, और फिर दूसरा स्टूडेंट उसका इंटर करते हैं BC। इस दौरान जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने भी ऐसे रिकॉर्ड करना है और फिर इसको सेंड करना है। तो आपका मैं तो कर नहीं सकता। ये देखें 45 मार्क्स हैं, और उसके बाद जो है वो इस तरह करके मैं कोई भी नाम दे दूं। अब मैं उसे कहता हूँ टू डिस्प्ले करे, तो 78 टॉप पे आया, जिसके मार्क्स ज़्यादा थे, 45 बाद में आया। अब मैं उसे कहता हूँ कि जो है वो इससे ज़्यादा नंबरों वाला इंटर करे, तो वो भी देख लेते हैं। BC और ये दे दिए मैंने उसे, तो 89 मार्क्स, और फिर आबिद इस तरह, और उसे अब मैं कहता हूँ टू डिस्प्ले करे, तो 89 टॉप पे है, 78 दैन 45। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। और अब हम कोड को समझते हैं। कोड को आप लोगों ने कैसे समझना। कोड जो है वो टोटल 108 लाइन बनती हैं। इसको मैं शुरू में लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन से आप देख लें कौन कौन सा है। अपनी कमेंटिंग कर लीजिएगा, क्लास का नाम बदल लें। जैसे नोड है तो अपना साथ नाम लिख दें क्लास के, जैसे कि जो है वो आबिद नोड, तो इस तरह करके इसके साथ लिख दें ताकि आपका डिफरेंस आ जाए। वेरिएबल्स के नाम बदल लें, स्ट्रिंग FN, LN, VID, इंट मार्क्स इसको MRK रख लें। नोड नेक्स्ट इसको आप जो है वो न्यू नोड या नेक्स्ट नोड या न्यू रेक रख लें। ये पॉइंटर है नोड क्लास का, जिसको नेक्स्ट नोड के लिए बनाया जा रहा है। और फिर यहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, क्लास के एंड पे सेमीकोलन होता है। क्लास स्टूडेंट की बनाई है, आप क्लास जो है वो
न्यू स्टूडेंट की बना लें, न्यू रिकॉर्ड की बना लें, कुछ भी यानी चेंज कर लें नाम। उसके अंदर एक हेड का जो है वो पॉइंटर बनाया है और फिर उस पॉइंटर को ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हेड को जो है वो नल करवाया शुरू में, और फिर एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ और फिर नया रिकॉर्ड है वाइड ऐड रिकॉर्ड, ये फंक्शन है। नोड जो है डबल पॉइंटर के साथ है, इसको जो है वो रेफरेंस बोलते हैं। और उसके बाद ये नया रिकॉर्ड रखने के लिए ये पॉइंटर रखा है। इसके अंदर आके मैंने एक करंट नोड के लिए कि जो हम नया नोड इंटर करेंगे वो करंट होगा, तो उसको इंटर करना है नए नोड को, करंट नोड को। तो उसको पहले चेक करेंगे कि उसके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या नहीं। तो ये वो सारा ट्रिक था जो इस जगह पे है। इफ़ जो है वो पॉइंटर जो है हमारा रेफरेंस जो है वो खाली है और नल है, या फिर उसके मार्क्स जो हैं वो लेस हैं नए से, तो फिर उसे क्या करें, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ऐड कर दें और हेड को जो है वो नया रिकॉर्ड दे दें। तो उसके बाद एल्स, अगर तो मार्क्स जो हैं वो लेस हैं तो वो तो यहाँ हो जाएंगे, अगर ग्रेटर हैं तो फिर एल्स में चले जाएं और वो जो है वो नेक्स्ट नोड के ऊपर ले जाए। मार्क्स अगर ग्रेटर हैं तो वो उसे टॉप नोड पे ले जाए, नेक्स्ट नोड पे ले जाए। वाइल करंट नेक्स्ट नॉट नल एंड नेक्स्ट जो है वो मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं नए रिकॉर्ड के मार्क्स से, तो वो फिर उसे नेक्स्ट ले जाए। मतलब पहले से जो पढ़े हैं वो ज़्यादा बड़े हैं तो वो फिर उसको अगली जगह पे ले जाए। आप लिस्ट को समझिएगा, एक लिस्ट में पहले ही ज़्यादा पढ़े हैं मार्क्स, यानी 78 है, तो जब 45 इंटर किया तो उससे अगली जगह पे ले जाएगा, तो मतलब 75 से नेक्स्ट। और लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो वो उसको किस पोजीशन पे ले जाए, उसको हेड पोजीशन पे, मतलब 75 से पहले 89 लगा दें। तो ये उसकी कोडिंग है। और उसके बाद नया स्टूडेंट जो हम डाटा एंट्री मांगेंगे कि इंटर करें जी, वो नए स्टूडेंट के लिए ये फंक्शन है इंट मार्क्स ID FN LN। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, उसके लिए ऊपर हेडर फाइल यूज़ की हुई है। उसके बाद सी आउट इंटर VUID, आपने ID यूज़ कर ली, मार्क्स FN और LN ये तीनों। उसके बाद जो है वो नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके थ्रू उस न्यू रिकॉर्ड का जो है वो क्लास के वेरिएबल्स को असाइन कर देना है। VUID इज इक्वल टू जो हमने इंटर की है वो क्लास के वेरिएबल को असाइन कर दी, जो हमने मार्क्स इंटर किए वो उस नोड के ऊपर जाके असाइन कर दे। और फिर हमने एक फंक्शन यूज़ किया ऐड रिकॉर्ड का, और फिर ये जो सारे का सारा डाटा था न्यू रिकॉर्ड, ये कहाँ भेज दिया, दिस डॉट हेड, तो उसको न्यू रिकॉर्ड पे भेज दिया, यहाँ से फंक्शन कॉल कर दिए। और फिर नेक्स्ट जो है वो वाइड शो में आके हमने डिस्प्ले करना है। यहाँ पे नोड का एक टेम्परेरी बनाया और उसमें हेड का रेफरेंस स्टोर कर दिया ताकि मैं हेड से वैल्यू उठा सकूं, मतलब टॉप से पहली जगह से वैल्यू डिस्प्ले कर सकूं। और लूप लगाया कि तब तक वो डाटा फैच करता रहे जब तक वो नल ना हो जाए। और नेक्स्ट जो है वो अगर ये लूप ना लगाएं तो वो सिर्फ एक रिकॉर्ड शो करेगा, तो इसलिए आप इसको लूप के थ्रू चला के डिस्प्ले करते जाएंगे। VUID डिस्प्ले होगी, मार्क्स और फिर फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। वेरिएबल्स के नाम बदल लीजिएगा, टेम्प की जगह पे कुछ भी रख लें, और ये फिर नेक्स्ट टेम्प जो है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा अगले जो रिकॉर्ड हमने फैच करना है या नल के ऊपर मूव करवाने के लिए, कि आखिरी रिकॉर्ड तक वो चलता रहेगा, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स दोनों बंद मेन में आए, मेन में आके स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S और फिर एक I रखा, वो जो मैंने यूज़र से न्यूमेरिक इनपुट करवाना 1 इनपुट करो तो उसके लिए इंट I। टॉप जो है वो मैंने लेबल लगाया कि यहाँ मैं वापस मोड़ के लाऊंगा उसे दोबारा से, तो ये मैंने गो टू स्टेटमेंट का लेबल लगाया। अगर आप डू वाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो कर लें। तो ये वो चीज़ है, ये डिस्प्ले करना है। यहाँ पे मैं 1 के अंदर इनपुट करूँगा 1, तो वो न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल कर लेगा। लेकिन आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इफ़ के थ्रू किया। और एल्स इफ I इज इक्वल टू 2, अगर 2 है तो वो डाटा शो कर दे, 3 है तो एग्जिट कर दे। एल्स अगर 3 के अलावा 4 या 5 आप इनपुट करते हैं या कुछ भी, तो वो इनकरेक्ट, ट्राई अगेन, वो गो टू टॉप पे चला जाएगा, गो टू
टॉप, गो टू स्टेटमेंट होती है टॉप पे, मैंने उसे कहा टॉप पे मूव करो। आप टॉप का नाम अप रख सकते हैं, गो टू अप। इसी तरह गो टू कोई भी लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आपको अब कोड समझ आ गया। और मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे अपने हैं जिनको मैंने बना के भी देनी है, चेंज भी करनी है, और पेड टास्क भी होते हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए सबसे पहले बनाइए। अब अपलोड कर रहा हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितना पॉसिबल है इसको शेयर कर दें। थैंक यू।